नमस्कार। भारतीय कला और संस्कृति आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर के सीरीज़ में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इन सीरीज़ को देखने के बाद आप लोगों की जानकारी वैदिक संस्कृति, भारतीय सभ्यता और संस्कृति और हमारे भूतकाल में किए गए सभी धार्मिक अनुष्ठानों के तार्किकता या लॉजिकल एस्पेक्ट को समझने में आपकी मदद जरूर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले बच्चों को भी काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, ये ऐसा विषय है जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, ज़्यादा किताबें भी नहीं लिखी गई है और जो बच्चों को बहुत मुश्किल से भी समझ में आता है। खैर, आज का जो हमारा विषय है वो विषय ऐसा विषय नहीं है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। हम इन सभी चीज़ों को अपने घरों में, अपने धार्मिक स्थलों में बार बार देखते हैं, लेकिन हम इनके सही प्रयोजन को, सही कारण को समझ नहीं पाते। कई बार इसका कारण ये भी होता है कि हमारी आस्था इतनी महत्वपूर्ण होती है, हमारी आस्था इतनी ज़्यादा होती है कि हम इस पर सवाल नहीं करते और सिर्फ इसका अनुसरण करते हैं। वो बात ठीक है, लेकिन एज एन एजुकेटेड पर्सन, एक शिक्षित व्यक्ति होने के नाते हमें इन चीज़ों की जानकारी होना आवश्यक होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कि हिंदू धर्म में दिया क्यों जलाया जाता है, धूप क्यों जलाया जाता है, यज्ञ हवन अनुष्ठान क्यों किए जाते हैं। ये चीजें हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है कि कोई भी अनुष्ठान दिया के जलाए बगैर, धूप के जलाए बगैर, यज्ञ किए बगैर, हवन किए बगैर पूरा नहीं होता। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो शायद हमारे जहन में तो बार बार आते होंगे, लेकिन हम इसे अपने परंपरा, संस्कृति, अपने रिचुअल के होने के नाते ज़्यादा सोचते नहीं हैं। बस हम समझते हैं कि हाँ, हमारी संस्कृति ये है, हमारा तरीका ये है पूजा करने का और हम करते हैं। लेकिन यकीन मानिए इसके भी अपने कुछ कारण होते हैं। इन कारणों को आज हम समझने और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये समझिए कि हमारे देश में ये वैदिक संस्कृति कौन लेके आए। हमारे देश में वैदिक संस्कृति लेके आए आर्यंस, आर्य। और ऐतिहासिक रूप में यह माना जाता है कि आर्य इंडिया में वैदिक काल में आए और वैदिक काल का समय काल करीबन 1500 से लेकर के 1000 बीसी का माना जाता है। इस समय आर्य सेंट्रल एशिया से आए, जो मैक्स मुलर साहब ने अपनी लिंग्विस्टिक थ्योरी में बताया कि वो सेंट्रल एशिया यानी कि मध्य एशिया से आए। उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, अर्मेनिया, ये सब टेरिटरी है जिसको प्रेरी ग्रासलैंड कहते हैं, वहाँ से आए। और यहाँ से आने के बाद भारत में ये सप्त सिंधु प्रदेश, सप्त सिंधु का मतलब हुआ, सप्त मतलब 7, सिंधु मतलब रिवर, 7 नदियों की स्थान, यानी कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तर वेस्टर्न यूपी के टेरिटरी, ये वो टेरिटरी थी जहाँ पे सबसे पहले ये आए। और यहाँ पे आने के बाद जो हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट जो स्रोत है वो है ऋग्वेदा। ऋग्वेदा 4 वेदों में सबसे पुराना, सबसे प्राचीन और हमारे भारतीय संस्कृति का आधार माना जाता है। यह भी मैं आपको बता दूं कि जितने भी वेद उसके बाद में लिखे गए, चाहे वो सामवेद हों, यजुर्वेद हों, अथर्ववेद हों। अथर्ववेद को शुरुआत में वेद नहीं माना जाता था, ये तीनों वेदों को ही त्रिवेद का नाम दिया गया। अथर्ववेद को बाद में वैदिक ग्रंथ होने का सम्मान प्राप्त हुआ।
इसके साथ साथ जितने भी वैदिक ग्रंथ हुए, चाहे वो ब्राह्मण हो, आरण्यक हो, उपनिषद भी वेदों पर आधारित ही है, हालांकि उसकी खिलाफत करते हैं, उसका विरोध करते हैं। उसके बाद वेदांग हो, पुराण हो, उपनिषद, उपवेद हो, ये सभी जो है उनका आधार जो है वो ऋग्वेद ही है। और ऋग्वेद दो तरीके से बने, या कोई भी वेदों की रचना दो तरीके से हुई, श्रुति और स्मृति। इन चीजों की चर्चा हम आगे आने वाले अपने लेक्चर्स में करेंगे, लेकिन इतना समझ लीजिए कि ऋग्वेद सभी ग्रंथों का आधार था। ऋग्वेद में टोटल 10 बुक्स हैं, 10 मंडल कहते हैं इसको, या बुक्स। टोटल 10 बुक्स हैं, जिसको अलग अलग ऋषि मुनि और उनके परिवारों ने इसका जो है रचना किया। इसकी कंपाइलेशन बाद में हुई एज ए बुक, हालांकि रचना पहले हो गई थी। और इस पर्टिकुलर टाइम पे, जिसमें वैदिक पीरियड कहता हूं, इसमें 2 मंडल से लेकर के 7th मंडल तक की रचना इस काल में होती है। मतलब यह है कि ऋग्वेद से हमें आर्य लोगों के पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजियस लाइफ के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। और यही हमारे नॉलेज का आधार है, यही हमारे ज्ञान का आधार है। ऋग्वेद में बताई गई सभी बातें अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें अपनी संस्कृति और सभ्यता के बारे में काफी अहम जानकारियां और उसके कारणों का पता चलेगा। तो आज हमारी चर्चा का जो विषय है वो विषय है ऋग्वैदिक देवता, और विशेषकर एक ऐसे देवता जिनकी इंपॉर्टेंस हर धार्मिक रिचुअल में है। बिना अग्निदेव के आप कोई धार्मिक अनुष्ठान कर ही नहीं सकते। लगभग सभी में किसी ना किसी रूप में आपको अग्निदेव की आवश्यकता महसूस होगी। ऐसा क्यों हुआ, इस सवाल का जवाब हम यहां आज ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब हम देखें कि वैदिक जो गॉड्स थे, वैदिक देवता थे, वो थे क्या। ऋग्वेद या उसके बाद के वेदों का अगर हम ढंग से संकलन करें, उनका अध्ययन करें, तो हमें इतना पता चल जाता है कि जो वैदिक गॉड्स हैं वो एक्चुअली नेचुरल पावर्स हैं। हर वैदिक देवता के साथ प्रकृति की कोई ना कोई शक्ति जुड़ी हुई है, या इसको दूसरे लहजे में हम ये कह सकते हैं कि आर्य लोगों ने नेचर को ईश्वर मान के उसकी पूजा की। इसको नेचर वर्शिप कहते हैं, प्रकृति की पूजा। और नेचर के अलग अलग शक्तियों को एक इंसानी रूप दे दिया। इसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेचुरल पावर, यानी प्रकृति की शक्तियों का व्यक्तिकरण, प्रकृति की शक्तियों का व्यक्तिकरण। नेचर को ईश्वर मान के उसकी पूजा की, और अलग अलग नेचर की शक्तियों को ईश्वर मान करके उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। उसको एक इंसानी रूप दे दिया, और उन्हें खुश करने के लिए, ताकि वो उनके प्रकोप से बच सकें और उन्हें उनका आशीर्वाद मिले, इसके लिए सभी धार्मिक अनुष्ठान के आयोजन किए जाने लगे। याद रखिएगा इस बात को कि जो वैदिक रिलीजन है वो मेटेरियलिस्टिक रिलीजन है। यानी व्यवहारवाद से संबंधित है। वैदिक धर्म में आप कहीं भी मोक्ष, मुक्ति, तपस्या की बात नहीं करेंगे। यहां पे पुत्र रत्न की प्राप्ति, यहां पे अच्छे फसल की प्राप्ति, यहां पे दुश्मनों से बचाव, दुश्मनों के ऊपर विजय, इन सब प्रयोजन के लिए काम किया गया। मोक्ष, तपस्या,
मन की शांति, ये सब उत्तर वैदिक काल में आए, लेटर वैदिक काल में आए। इस चीज को समझ के रखिएगा। पहली चीज जो आपको समझनी है वो ये कि इस टाइम पे नेचर वर्शिप की जाती थी, प्रकृति की शक्तियों को ईश्वर मान करके उसकी पूजा की जाती थी। इन शक्तियों को एक इंसानी रूप दे दिया गया और उसके बाद उनकी पूजा शुरू की जाने लगी। और उसके साथ साथ ये जो धर्म था, इसमें देवता से कुछ ना कुछ मिलने की उम्मीद रहती थी। इसीलिए देवताओं को अलग अलग पार्ट में बांटा भी गया। सेलेस्टियल गॉड्स, टेरेस्ट्रियल गॉड, एटमॉस्फेरिक गॉड। अब ये कौन कौन से गॉड हैं, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सेलेस्टियल गॉड्स कौन से हैं? सेलेस्टियल गॉड्स यानी कि अंतरिक्ष के देवता, तो वो इंद्र हैं, आसमान से आक्रमण करते हैं। रुद्र हैं, वायु हैं। रुद्र भी बारिश के देवता हैं, वायु को आप समझते ही हैं। इन देवताओं के बारे में हम चर्चा अपने अगले सीरीज में करेंगे। अभी हमारा जो मुद्दा है वो कोई और है। दूसरा टेरेस्ट्रियल देवता, धरती के देवता कौन है? पृथ्वी, धरती माता, अग्नि, सोम वनस्पति के देवता, बृहस्पति और बाकी सारे नदियां। तो इस तरीके से अग्नि यहां पे एक महत्वपूर्ण स्थलीय देवता के रूप में दिखाई देते हैं। एटमॉस्फेरिक गॉड उसके बाद आते हैं, वरुण है, सूर्य है। सूर्य आप सभी देखते हैं, सुबह शाम उनकी पूजा हो जाती है। दयुष है, सावित्री है, विष्णु है, उषा, अश्विन, सुबह के देवता, शाम के देवता। इस तरीके से अलग अलग शक्तियों को अलग अलग देवता और देवी के रूप में उनकी पूजा शुरू की गई। अब मुद्दा यह है कि आपने पूजा तो की, लेकिन देवता सबसे महत्वपूर्ण कौन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी गई है, इस चीज को हम समझने की कोशिश अपने अगले स्लाइड में करते हैं। वैदिक गॉड्स, हैम्स मतलब श्लोक। ऋग्वेद में कुल 1028 हैम्स हैं या श्लोक है। अब आप देखिए 1000 में से सिर्फ 250 जो श्लोक हैं वो इंद्रदेव को दिए गए हैं। इंद्रदेव को पुरंदर कहा गया, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट, युद्ध के देवता, वार लॉर्ड जिसको आप कहते हैं। इंद्रदेव को थंडर का देवता कहा गया, बारिश, तूफान इन्हीं के हाथ में होता है। एक शक्तिशाली देवता के रूप में यहां पे इंद्रदेव थे। और ऐसा सिर्फ भारत में नहीं था, आप दुनिया की किसी भी संस्कृति को उठा के देख लीजिए, जो सबसे महत्वपूर्ण देवता थे वो वार लॉर्ड ही थे उस समय। इसके बाद दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट देवता है वो अग्नि है। क्यों? चाहे वो वरुण हो, मारुतस हो, मित्र हो, वायु हो, इवन सोमा हो, सोम वनस्पति के देवता, इनको भी इतने श्लोक नहीं दिए गए। अग्नि को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई, ये हमारा आज का सवाल है। इसी का आंसर हम यहां ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आइए अपने अगले चरण में हम देखते हैं अलग अलग देवताओं के बारे में। फिर से एक बार, इंद्र ग्रेटेस्ट गॉड ऑफ ऋग्वेदा। करीबन 250 श्लोक इनके बारे में लिखा गया है। इनके बारे में कहा गया है कि ये हिरण्य वर्ण है, यानी कि सोने के रंग के हैं। ये हिरण्य बाहु हैं, यानी कि इनके शोल्डर्स भी सोने के। ये हिरण्य शमश्रु हैं, गोल्डन बियर्ड, एंड हिरण्य पाणी है, गोल्डन आर्म्ड वंस, यानी कि पूरा का पूरा शरीर जो इनका है वो सोने से बना हुआ है। ये तो ठीक है, इनके लिए काफी सारे श्लोक भी हैं, काफी सारे इंपॉर्टेंस भी दी गई है। लेकिन उसके बाद दूसरे देवता कौन है? वरुण। वरुण के बारे में क्या बताया गया है? वरुण इज एन इंपॉर्टेंट गॉड इन ऋग्वेदा। देयर आर 12 हैम्स इन प्रेज ऑफ वरुण। वरुण इज हैविंग 1000 आईज। ये 1000 आंखें किस लिए हैं? ये 1000 आंखें हैं इंसानों को देखने के लिए। आप अच्छे काम कर रहे हैं, बुरे काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, इस पर नजर रखने के लिए। अच्छे काम करोगे तो उसका अच्छा फल मिलेगा, बुरे काम करोगे तो बुरा फल मिलेगा। ये देखना किसका काम है? वरुण देवता का। लेकिन इनको भी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई जितनी अग्नि को दी गई। हिज चैरियट इज लाइक दैट ऑफ सन गॉड। सन गॉड का बारे में बताइए आपको।
सूर्य देवता 7 रथों में सवार होते हैं और वो घोड़े में जो है सुबह से शाम तक परिक्रमा करते हैं, जैसा मान्यता मानी गई है धर्म ग्रंथों में, उसी तरीके से इनके पास भी रथ है। ठीक है। सिटिंग इन हिज रॉयल अबोर्ड ओनली ही विल बी वॉचिंग द डीड्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि ये दुनिया के कर्मों का हिसाब रख रहे हैं, और जो अच्छे कर्म कर रहे हैं उन्हें अच्छे फल, और जो बुरे कर्म कर रहे हैं उन्हें बुरे फल दे रहे हैं। ये हैं वरुण देव। अब अग्निदेव के ऊपर आते हैं। अग्निदेव कौन है, इनकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दिखाई गई है? एक तो यह भी है मान्यता कि अग्निदेव धरती के सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक है। जिस भी चीज को छू जाए वो भस्म हो जाती है, खत्म हो जाती है। उनकी शक्ति असीमित है। देवता हैं तो पवित्रता का अनुभव होता है। जहां पे अग्नि देवता होते हैं वहां पे डर नहीं होता, वहां भय नहीं होता, ना ही जानवरों का, ना ही किसी और तरह की भयानक शक्तियों का। ये तो है, लेकिन अग्नि को जो सबसे इंपॉर्टेंस देता है जो बात, वो ये है कि ये मीडिएटर है बिटवीन ह्यूमन एंड गॉड। इंसान और देवता की पूजा तो आप करते हैं। इंसान देवता की पूजा करता है पूजा, उसकी आराधना करता है, लेकिन इंसान उसे देवता को कुछ गिफ्ट भी देना चाहते हैं, कुछ अर्पण भी करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे आप? उसके लिए अग्निदेव है। आप जिन भी चीजों का अर्पण, चाहे घी है, चाहे कोई पकवान है, चाहे कोई भी चीज हो, जिसका अर्पण आप देवता को करना चाहते हैं, देवता को खुश करने के लिए, तो आपको अग्नि के थ्रू ही उसे भेजना पड़ेगा। अब जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि हम दिया क्यों जलाते हैं, इसका जवाब काफी हद तक आपको मिल गया होगा। दिया, ध्यान से सोचिए, दिया में क्या होता है? कॉटन और घी। दिया जलता ही कॉटन और घी से है। यानी आप असल मायने में कॉटन और घी का अर्पण कर रहे हैं थ्रू अग्निदेव। अगरबत्ती में भी जिन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है वो चीजें हवन सामग्री के लगभग बराबर होती हैं, और उन्हें भी आप अग्नि के द्वारा ईश्वर को दे रहे हैं। धूप के द्वारा भी आप यही कर रहे हैं, यानी कि अपने ईश्वर को वंदना करते हुए, उनकी पूजा करते हुए आप अग्नि के द्वारा उनको वो चीजें अर्पित कर रहे हैं। दूसरा कारण, पूजा में अग्नि का होना शुद्धता को प्रमाणित करता है, डर को खत्म करता है। ये तो है ही, लेकिन इसका असली प्रयोजन जो है वो यही है कि अग्नि सभी सामग्रियों को ईश्वर तक पहुंचाने के काम करता है। आइए आगे देखते हैं आगे क्या बताया हुआ है। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा, फायर एक्ट एज ए मीडिएटर बिटवीन मैन एंड गॉड। और शायद यही कारण है कि हवन, दिया, धूप, इन सभी चीजों के साथ साथ जो आखिरी संस्कार होता है उसमें भी अग्नि का ही इस्तेमाल किया जाता है। मृत शरीर को अग्नि के हवाले भी इसीलिए किया जाता है क्योंकि अग्नि ही है जो मृत आत्मा को स्वर्ग का रास्ता दिखाएंगे, स्वर्ग तक लेके जाएंगे। आज हमने अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, आर्ट एंड कल्चर और उसमें अग्नि के इंपॉर्टेंस के ऊपर यह लेक्चर आपके सामने पेश किया। मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझेंगे, इसे जानेंगे और इसका फायदा उठाएंगे। अगर आपके कोई विचार हैं तो प्लीज आप उसे हमारे साथ शेयर जरूर कर सकते हैं। मैं आपके विचारों का सम्मान करूंगा और उनका इंतजार भी करूंगा। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के लेक्चर सीरीज को लेकर हम आपके साथ हमेशा जुड़ते रहेंगे। धन्यवाद।